हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग हुई उसके आउटकम क्या रहे एंड फोरकास्ट क्या थे वो जानने वाले हैं। साथ ही हम इस एमपीसी मीटिंग का स्टॉक मार्केट पर क्या असर हो सकता है वो जानने वाले हैं। एंड स्टॉक मार्केट जो इतने दिनों से कंटिन्यूसली गिर रहा है उसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं ये भी जानेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग रही उसके आउटकम क्या रहे ये जान लेते हैं। तो हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा जी, उनकी यह फर्स्ट एमपीसी मीटिंग थी एंड उन्होंने रेपो रेट में एक मेजर चेंज किया है। रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट पर कम किया है, यानी जो पहले रेपो रेट 6.50% था उसे 25 बेसिस पॉइंट से कट कर 6.25% किया है। एक साल पहले यानी 8 फेब 2023 को आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट पर बढ़ाकर 6.50% किया था। तब से लेकर अब तक किसी भी तरह का रेपो रेट में कोई चेंज नहीं था, अनचेंज रखा था। लेकिन इस बार जो हमारे आरबीआई के नए गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा कि फिलहाल इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये सही समय है रेपो रेट को थोड़ा कम करने का। एंड उन्होंने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट पर कम किया है। साथ ही उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी एंड इन्फ्लेशन का फोरकास्ट किया है। जैसे कि जीडीपी का फोरकास्ट 6.7% किया है FY26 के लिए। अगर जीडीपी का क्वार्टरली फोरकास्ट देखे तो फर्स्ट क्वार्टर में 6.7%, सेकंड क्वार्टर में 7%, थर्ड क्वार्टर में 6.5% एंड फोर्थ क्वार्टर में 6.5%। अब चलिए इन्फ्लेशन का फोरकास्ट क्या वो देख लेते हैं। FY25 एंड 26 के लिए इन्फ्लेशन का फोरकास्ट 4.2% किया है। अगर उसे भी क्वार्टरली देखते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में 5.4%, सेकंड क्वार्टर में 4%, थर्ड क्वार्टर में 3.8% एंड फोर्थ क्वार्टर में 4.2% किया है। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रेपो रेट क्या होता है, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जब कभी भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तब हम बैंक के पास जाते हैं एंड फिर बैंक हमें लोन देती है। उसी तरह जब कभी भी किसी भी बैंक को पैसों की ज़रूरत होती है तो बैंक आरबीआई के पास जाता है एंड आरबीआई उन्हें पैसे देती है। एंड ये बैंक जब उस पैसे के बदले आरबीआई को जो इंटरेस्ट देते हैं उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। आपका एक सवाल हो सकता है कि रेपो रेट एंड स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन हो सकता है। तो जब कभी भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है। रेपो रेट बढ़ाने की वजह से जो मार्केट में लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से लोगों का परचेसिंग पावर कम हो जाता है एंड जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके अर्निंग्स एंड उनके रेवेन्यू कम हो जाते हैं। जैसे कि लोग गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते या फिर घर वगैरह कुछ बना नहीं सकते एंड इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने किसी बैंक से 60 लाख रुपीज़ का लोन लिया है 20 ईयर्स के लिए 9% इंटरेस्ट पर। अब इसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट को 15 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद आपके बैंक भी सिमिलर मार्जिन पर आपका होम लोन या फिर कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, यानी आपका यहाँ पर EMI 2000 से बढ़ सकता है। रेपो रेट बढ़ाने की वजह से लोन लेना महंगा हो जाएगा एंड लोग कम लोन लेंगे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा या फिर कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं रेट कट होने से हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 4 महीनों से एफआईआई ने इंडियन मार्केट में कंटिन्यूसली सेलिंग की है। अगर अक्टूबर से लेकर अब तक देखें तो एफआईआई ने अब तक इंडियन मार्केट में 2,33,484 करोड़ की सेलिंग की है। एंड एफआईआई इतना इंडियन मार्केट में सेलिंग क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे 2 मेजर रीजंस है, जिसमें पहला है इंडियन स्टॉक मार्केट एट हायर वैल्यूएशन एंड दूसरा है इंडियन मेजर कंपनीज अर्निंग्स आर श्रिंकिंग। एंड उसकी वजह से हमारा जो Q2 का जीडीपी का डाटा आया वो भी बहुत वीक आया था। एंड अभी जो आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है उसकी वजह से बैंक लोगों को आसानी से लोन दे सकती है, लोग गाड़ियां खरीद सकते हैं, वेकेशन पर कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर घर बना सकते हैं। एंड उसकी वजह से बहुत सी कंपनीज को फायदा हो सकता है, जैसे कि मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा। इन कंपनीज के अर्निंग एंड रेवेन्यू बढ़ेंगे एंड उसकी वजह से हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। एंड उसके बाद एफआईआई को फिर से इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव लगने लगेगा एंड वो फिर से इंडियन मार्केट में बाइंग कर सकते। आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो है व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर कंटिन्यूसली फॉलिंग। इसके पीछे 5 मेजर रीजंस है, जैसे कि एफआईआई कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है, रुपी की वैल्यूएशन कम हो रही है, जीडीपी का ग्रोथ स्लो हो रहा है, ज़्यादा टैक्स होने की वजह से लोग परेशान है एंड लास्ट रीजन है Q3 के अर्निंग्स भी कम हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आ रहे हैं। इन 5 रीजंस की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट भी कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है। अभी जो सरकार ने रेपो रेट कट किया है एंड टैक्स भी कम किया है, देखते हैं इसे स्टॉक मार्केट किस तरह से देखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।